एक छोटा सा गांव था, सांवलपुर। यह गांव अपनी हरियाली, मिट्टी की सौंधी खुशबू और ग्रामीण संस्कृति के लिए प्रसिद्ध था। यहाँ के लोग साधारण लेकिन दिल से अमीर थे। इसी गांव में रहती थी रामिला, एक तेजस्वी और हिम्मती लड़की। वह गरीब परिवार से थी, लेकिन उसकी आंखों में सपने बड़े थे। रामिला के पिता गोपाल गांव के बढ़ई थे। दिन रात मेहनत करके वे घर चलाते थे, लेकिन आमदनी इतनी नहीं थी कि बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके। रामिला की माँ गौरी सिलाई करके परिवार की मदद करती थी। रामिला सबसे बड़ी थी। उसके छोटे भाई बहन स्कूल जाते, लेकिन खुद रामिला को पढ़ाई छोड़कर माँ की मदद करनी पड़ती थी। गांव के पुराने रीति रिवाजों के अनुसार लड़कियों की शिक्षा को अधिक महत्व नहीं दिया जाता था। लड़कियों की शादी छोटी उम्र में ही कर दी जाती थी, ताकि वे जल्दी से पराए घर चली जाए। लेकिन रामिला इन परंपराओं को तोड़ना चाहती थी। उसे पढ़ना था, आगे बढ़ना था और कुछ बड़ा करना था। गांव में एक नई अध्यापिका आई थी, सरला मैडम। उन्होंने जब रामिला को देखा तो उसकी आंखों में छिपी जिज्ञासा को पहचान लिया। उन्होंने रामिला से पूछा, क्या तुम पढ़ना चाहती हो? रामिला की आंखें चमक उठी, लेकिन उसने उदास होकर कहा, पर मैं कैसे पढ़ सकती हूँ? घर का सारा काम मुझे ही देखना पड़ता है। सरला मैडम ने उसे समझाया कि अगर इंसान ठान ले तो कोई भी मुश्किल उसे रोक नहीं सकती। उन्होंने रामिला के माता पिता से बात की, लेकिन गोपाल ने कहा, गांव में लड़की पढ़कर क्या करेगी? उसे तो शादी करके घर ही संभालना है। रामिला ने पहली बार अपने पिता के सामने हिम्मत जुटाकर कहा, बाबा, मैं सिर्फ घर संभालने के लिए नहीं पैदा हुई हूँ। मैं पढ़ूंगी और कुछ बनूंगी। उसकी माँ गौरी भी बेटी का समर्थन करने लगी। कई मुश्किलों और तानों को सहते हुए रामिला ने घर का काम करते करते रात में पढ़ाई शुरू कर दी। सरला मैडम ने उसे किताबें दी और पढ़ने में मदद की। गांव के बुजुर्गों को यह सब पसंद नहीं था। उन्हें लगता था कि लड़की को ज्यादा पढ़ाने से वह बिगड़ जाएगी। गांव की पंचायत ने रामिला के परिवार को ताने मारे, लड़कियां जितना कम जाने उतना अच्छा, ज्यादा पढ़ाई लिखाई से वे बर्बाद हो जाती हैं। लेकिन रामिला हार मानने वालों में से नहीं थी। उसने अपनी पढ़ाई जारी रखी और कुछ सालों बाद गांव की पहली लड़की बनी, जिसने 12वीं कक्षा पास की। यह उसके लिए ही नहीं, पूरे गांव के लिए एक बड़ी बात थी। रामिला ने आगे की पढ़ाई के लिए शहर जाने की ठानी। उसने छात्रवृत्ति के लिए परीक्षा दी और चयनित हो गई। यह उसके जीवन का सबसे बड़ा दिन था। गांव की जिन औरतों को कभी अपने अधिकारों का पता भी नहीं था, वे अब रामिला को प्रेरणा मानने लगी। रामिला ने शिक्षिका बनने का निर्णय लिया। वह पढ़ाई पूरी करके वापस गांव लौटी और उसी स्कूल में अध्यापिका बनी जहां से उसकी शिक्षा की शुरुआत हुई थी। अब वह गांव की दूसरी लड़कियों को पढ़ने के लिए प्रेरित करने लगी। गांव की सोच धीरे धीरे बदलने लगी। पहले जहां लड़कियों को स्कूल भेजना गलत माना जाता था, अब हर माँ बाप अपनी बेटियों को पढ़ाना चाहते थे। रामिला ने सिर्फ अपनी तकदीर नहीं बदली, बल्कि पूरे गांव की सोच को बदल दिया। उसने दिखा दिया कि अगर हिम्मत और लगन हो तो समाज की पुरानी बेड़ियां भी टूट सकती हैं। अब सांवलपुर गांव में हर लड़की के सपने को पंख मिलने लगे, और यह सब संभव हुआ सिर्फ एक लड़की की हिम्मत से, रामिला की हिम्मत से।